अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। एक और व्लॉग के साथ पाक भारत कशीदगी में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। सीज़ फायर के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी का नाम होते नहीं देख रहे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। गुज़िश्ता दिन बहुत बड़ी नई नई चीज़ें हुई हैं और उस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे कि क्यों पाकिस्तान ने भारतीय सफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर बाहर निकाला। दोनों ममालिक के माबैन सफारती ताल्लुकात होने के बावजूद न होने के बराबर हैं। अब हम आपको बताएंगे कि राफ़ेल तैयारों का क्या मुस्तकबिल है, वो भी भारत में। पाकिस्तान ने उनके 6 तैयारे गिराए, जिसमें से तकरीबन 3 राफ़ेल और 3 बाकी तैयारे हैं। 5 भी हैं और 6 का भी कह रहे हैं और भारत खुद मान रहा है, आलमी दुनिया भी मान रही है। राफ़ेल के साथ 10 मई की रात को सुबह को क्या हुआ जब पाकिस्तान ने हमले किए, इस तमाम तर तफसीलात के हवाले से आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मगर उससे पहले भारत में इस वक्त किन किन ममालिक का बाइकआउट जारी है, कौन कौन से हैशटैग चल रहे हैं, इस हवाले से हम आपको मुख्तसरन बताएंगे कि क्या हो रहा है और किन ममालिक के ख़िलाफ़ ये ऐसा हो रहा है और क्यों हो रहा है। जो पाकिस्तान और भारत के माबैन जारी कशीदगी है, इसमें ज़ाहिर है भारत के कुछ हिमायती ममालिक हैं, तो पाकिस्तान के भी दोस्त ममालिक मौजूद हैं पूरी दुनिया में और ख़ित्ते में, जिन्होंने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया सियासी तौर पर और टेक्नोलॉजिकल तौर पर और अखलाकी तौर के ऊपर। उसमें चीन और टर्की और आज़रबाईजान सर फहरिस्त हैं। हमेशा मुश्किल वक्त में वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं और इस वक्त काफ़ी जो थोड़ी बहुत सीज़ फायर के बाद जो माहौल हल्का हुआ है और मीडिया जो बक कर रहा था भारत का, अब उसे कोई इशू नहीं मिल रहा, तो उन्होंने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, पाकिस्तान के हिमायती ममालिक के ख़िलाफ़ हर्जा सराई शुरू कर दी है और मुख्तलिफ़ किस्म के हैशटैग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर चलाए जा रहे हैं और बायकाट का जो मुहिम है वो शुरू कर दी गई है। और उनमें चाइना, टर्की और आज़रबाईजान, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइना, टर्की और आज़रबाईजान बहुत बड़ी डेस्टिनेशंस थी, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, और वहाँ पर लाखों की तादाद में सालाना भारतीय शहरी जो थे वो टूरिज़म के लिए जाते थे। और नरेंद्र मोदी ने 2 रोज़ पहले अपनी तकरीर में ये कह दिया था कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल के तहत और उसे रेफरेंस बनाते हुए कि टूरिज़म एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, और दहशतगर्दी और जो टूरिज़म है वो इकट्ठे नहीं चल सकते। जिसके बाद ये उन्हें एक पैगाम देना था आज़रबाईजान को। पाकिस्तान के साथ तो पहले ही उनके ताल्लुकात नहीं थे, आज़रबाईजान, टर्की और चाइना, और उनको अब ये जो उनके टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं इंडिया में, उन्होंने जितनी भी उनकी साइट्स के ऊपर जो वहाँ की लोकेशंस थी चाइना, टर्की और आज़रबाईजान की, वो डिलीट कर दी हैं। बुकिंग्स जो थी वो कैंसिल कर दी गई हैं, जो फ़्लाइट्स भी थी वो भी कैंसिल कर दी गई हैं, और वहाँ पर जो बुकिंग की गई थी उनकी साइट्स पे तीनों ममालिक की, वो भी मनसूख कर दी गई हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर यानी एक्स के ऊपर और दीगर फेसबुक या दीगर इंस्टा पे ऊपर एक ये हैशटैग चलाया जा रहा है कि बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट आज़रबाईजान या बॉयकॉट पाकिस्तान की जो दोस्त ममालिक हैं उनका। तो इस हवाले से चीज़ें हो रही हैं। और एक प्रोग्राम हम देख रहे थे आज सुबह भी, और जिसमें वहाँ पर सीनियर एनालिस्ट थे, वो काफ़ी जहर उगल रहे थे टर्की के बारे में और आज़रबाईजान के बारे में। और उन्होंने ये भी कहा कि 2023 में जो ज़लज़ला आया शदीद तरीन ज़लज़ला था, और उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने करोड़ों डॉलर की चीज़ें भिजवाई या लाखों डॉलर की चीज़ें भिजवाई, और उसके बदले में उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क यानी पाकिस्तान को हिमायत जारी रखी, उन्हें फ़ौजी तावन दिया, 400 ड्रोन्स भिजवाए, और वो पाकिस्तान के साथ साथ खड़ा रहा। जब भारत वहाँ पर हमला कर रहा था तो वो पाकिस्तान के साथ था, जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला किया, एग्रेशन की, तो टर्की उसके साथ था। तो ये भी कहा गया कि तकरीबन 400 जदीद ड्रोन्स जो हैं वो दिए गए हैं
पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मिलिट्री को, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को कि वो भारत को सबक सिखाएं। तो हम टर्की के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं रखना चाहते। उनके साथ जो जितनी भी ट्रेड है वो भी ख़त्म होनी चाहिए, जितनी भी टूरिज़म है वो भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आज़रबाईजान ने भी पाकिस्तान की हिमायत की। चाइना के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दी, PL-15 मिज़ाइल दिए, J-10 जहाज़ दिया, JF-17 थंडर में आपस में उन्होंने टेक्नोलॉजी शेयर की, और JF-17 थंडर 5th जनरेशन के जो वॉर जेट्स हैं वो पाकिस्तान में अब बन रहे हैं। तो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और उन्हें वाकई मुँह की खानी पड़ी है। तो पाकिस्तान भी दोस्त मालिक की मदद करता है। तो अगर चीन, टर्की, आज़रबाईजान ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया तो कोई बुरी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, बहरिया या पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी कमज़ोर नहीं है कि लोगों के दिए के ऊपर वो दिफा मजबूत करेगी। पाकिस्तान का अपना दिफा बहुत ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम सबसे ज़्यादा मजबूत है। नेशनल कमांड अथॉरिटी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उन्होंने भी एजेंसी जो है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तारीफ़ की है। तो पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है, जो सिस्टम है, जो ऑपरेटस है, वो इंतहाई मजबूत है। और ये तो अभी 10% भी इस्तेमाल नहीं किया था। ये तो चलो अगर तुर्की ने दे दिया, चाइना ने दे दिया, आज़रबाईजान ने, पाकिस्तान का ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सिस्टम है और एक्सपोर्ट करता है सारी चीज़ें, दिफाई साजो सामान। तो पाकिस्तान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अभी तक तो 90-95% पाकिस्तान के पास इतना कन्वेंशनल वॉरफेयर हमारे पास अपरेटस है या वेपन्स हैं कि वह हम यूज़ करें तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। हमें न्यूक्लियर आर्सेनल के इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे पास काफ़ी मजबूत है। सबसे बड़ी बात मिसाल ये है, ज़राए के भी ये कहना है कि जब 10 मई की रात को भारत ने हमला किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसेस को टारगेट किया, उसके जवाब में पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया थी उसके मिलिट्री की मदद से उन्होंने जो इंडियन वहाँ पर एयरफील्ड्स थी, उनके जो एयर बेसेस थी, उन्हें इतना निशाना बनाया, मिज़ाइलों की फतह, मिज़ाइलों की इतनी बारिश की कि उन्हें अपने राफ़ेल छुपाना पड़े। बताया जा रहा है कि 15 से 20 जो जहाज़ हैं उनके राफ़ेल उन्होंने वो छुपा दिए कि पहले ही 3 मार चुके हैं और पाकिस्तान अब हमें मलियामेट कर जाएगा और ये अरबों डॉलर की जो डील हुई थी वो अब फारिग हो जाएगी। और उन्हें जगह नहीं मिल रही थी कि वो कहाँ छुपाएं। बड़े मुश्किलों से उन्होंने अपने जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब राफ़ेल उन्होंने पार्क किए हुए थे अपनी एक एयरबेस के ऊपर, उन्हें छुपाए हैं और उन्हें इतना मौका नहीं मिला कि वो अपना एक राफ़ेल तैयारा उड़ा सकते। लिहाजा उन्हें मुँह की खानी पड़ी है और उनको बहुत ज़्यादा हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। और उस हज़ीमत को छुपाने के लिए मोदी जी अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा हर्ज़ सराई पर मजबूर हो गए हैं। और दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का भी ये कहना है, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी कहना है कि हम जो न्यू नॉर्मल जो यहाँ पर रजीम कायम की जा रही है हम उसे नहीं मानते। जो नॉर्मल रजीम है वही होगी और पाकिस्तान की जो खामोशी को कमज़ोरी ना समझा जाए। हम हर वक्त तैयार हैं, जिस वक्त भी जंग मुसल्लत की जाएगी हम जवाब देंगे और पूरी तरह देंगे। और मोदी जी इस वक्त जो है वो भरपूर तैयारियों में हैं कि वो सालिसी भी नहीं मानते कश्मीर के ऊपर सदर ट्रंप की, और बाकी भी वो पानी के ऊपर भी गुफ्तगू नहीं करना चाहते। तो पाकिस्तान कहता है कि हम पानी हमारी लाइफ लाइन है और हम इसे एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करते हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल हुई है कि पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह को 3.5-4 घंटे का जो ऑपरेशन था उन्हें आउट परफॉर्म कर दिया है। और ये भारतीय मीडिया मान रहा है कि PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को आउट परफॉर्म कर दिया है, फारिग कर दिया है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री को फारिग कर दिया है। जो मिज़ाइलों की बारिश की है उन्हें पागल कर दिया है, जो उनके मिज़ाइल सिस्टम को हैक करके बिल्कुल जैम कर दिया है। और पाकिस्तान के जो तैयारे थे JF-17 थंडर, पाकिस्तान के पायलट 450, 500, 600 किलोमीटर तक भी अंदर गए हैं, उधर से होके आए हैं और उन्हें भनक तक नहीं पहुंची, उन्हें अंधेरे में डबो दिया है। तो लिहाजा इस किस्म की चीज़ें जो हैं एनालिस्ट खुद मांग रहे हैं। मगर इस वक्त जो हर्ज़ सराई पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के ख़िलाफ़ की जा रही है वो भी काबिल मज़म्मत है। और अब टर्की के प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया है वाज़े अल्फाज में कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपने गुज़िश्ता रोज़ कैबिनेट के इजलास में ख़िताब में कहा है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, जंग आज़ादी में हमारी हेल्प की थी, हमें ख़वातीन ने अपने जेवर उतार के दे दिए थे, हमें कैश दिया, सब कुछ दिया, हिमायत दी, अखलाकी, सियासी, सफारती, माली, हम पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस तरह आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट जो हैं
इल्हाम अलीयफ, उन्होंने भी बोल दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। चाइना तो है ही पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड। टेक्नोलॉजी हो, ये सियासी अखलाकी हिमायत हो, इंटरनेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल फोरम्स हो, यूएन हो, यूएनएससी हो, हर जगह पे पाकिस्तान का साथ देता है। फेटफ में भी दिया है। तो लिहाजा इस वक्त अमेरिकन एजेंडा जो है वो सियासी है, मगर भारत की जो मीडिया है और मोदी है और मोदी है, गोदी मीडिया है, वो नहीं मान रहा। इसके अलावा एक और घिनौनी से मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, काफ़ी लंबी हो रही है, मगर एक मुख्तसर ये है, एक बहुत अहम डेवलपमेंट थोड़ी देर पहले ये पता चली है कि भारतीय जो इदारे हैं वो पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ हर्ज़-सराई कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है उसके फेक लेटर हेड के ऊपर एक फेक लेटर सर्कुलेट करवाया जा रहा है। उसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो जौहरी प्रोग्राम है उसमें से कुछ ताबकारी असरात निकल रहे हैं और जो कि बहुत डेंजरस है और आलमी बरादरी की तवज्जो उसके ऊपर दिलाई जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग की जा रही है। मैं ये सरासर गलत है। पाकिस्तान का जौहरी एटमी प्रोग्राम इंतहाई महफूज हाथों में है और इस किस्म की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सरासर गलत हैं, झूठ हैं, मन गढ़ंत है। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। वस्सलाम।